हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 8A क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है, कह रहा है कि एक त्रिभुज और उस त्रिभुज कौन सा ABC में, अबे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। उस त्रिभुज का नाम रखेंगे क्या, उस त्रिभुज का नाम होगा ABC। सही बात है ना। अब ए कहाँ होगा बी कहाँ होगा, ABC शीर्ष है त्रिभुज के। शीर्ष किसे कहते पता है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है। तो ये जो शीर्ष है ABC, अब ए कहाँ होगा बी कहाँ होगा सी कहाँ होगा, आगे क्वेश्चन बताएगा। देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि कोण बी जो है ना वो 90 अंश है। मतलब यहां पर आप क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। जो ये कोण बी है ये कितना है, 90 अंश है। ये कैसे आपको मालूम चला, ये क्वेश्चन वाला ने आपको बताया। यहां तक क्लियर हो चुका होगा। आगे की कहानी इस प्रकार से है, यदि हम बी से अगर ए बी की तरफ चलेंगे तो 5 सेंटीमीटर होगा। अगर मैं यहाँ पर ए लिखूंगा तो ए बी की जो दूरी है ना, ए बी की जो दूरी है वह 5 सेंटीमीटर है। कितना, 5 सेंटीमीटर है। चलो आगे की बात करें, हम ए बी की हो गया। अब आगे बी सी की बात करेंगे तो सी यहाँ पर होगा, चूंकि ए हो गया बी हो गया तो सी बचा केवल। तो ए बी सी की जो दूरी होगा, चलो बात करते हैं। नितिन, नितिन बताइए बीसी की दूरी कितना है। नितिन बोलिए बीसी की दूरी कितना है। 12 सेंटीमीटर। बीसी बराबर है 12 सेंटीमीटर। वेरी गुड, बहुत सही, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब आपसे पूछ रहा है कि बता दीजिए, क्या बता दूं, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान बता दो। साइन थीटा नहीं, साइन ए का मतलब समझते हो, जब आपको साइन ए बोलेगा तो ए मानिए कोण कहां पर ए है, यही कोण ए है। साइन सी बोलेगा तो कोण आप यहां मान लोगे। ठीक है, देखो साइन ए बोला ना तो ये माने इसको कोण मानोगे। ठीक है, चलो साइन ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, फिर क्या बोला, कास ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, फिर किसका मान पूछ रहा है, टेन ए का मान आपसे पूछ रहा है। तो चलो देखो पहले ये बोला है, मतलब ये कोण आपका यही है। तो अब यहां से बात करेंगे तो लंब आपका ये हो गया, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये आपका लंब की वैल्यू हो गई। आपको कैसे पता चला, पता चल गया ना भाई, कोण ये है, कोण ये है तो लंब ये हो गया, पता नहीं। चलो ठीक है, आप बोलेंगे, चलिए सूरज बोलिए आधार कौन होगा इसमें। आधार इसमें आपका ये आधार होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका लंब होगा। चलो भैया, ये कर्ण की वैल्यू है, कर्ण पता नहीं है तो कर्ण को पता लगाएंगे कैसे, पाइथागोरस के प्रमेय से। चलो लगाओ सर 13 पाइथागोरस का। आएगा। 13 सर 13। हाँ, चलो आप कहेंगे पाइथागोरस का प्रमेय, माइक आप कर दीजिए। पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो कहेंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस क्या, क्या लिखेंगे, नितिन बोलिए क्या लिखेंगे, बोलिए नितिन क्या लिखेंगे, आधार का स्क्वायर प्लस, बोलो नितिन। यस सर। हाँ, आधार का स्क्वायर प्लस, लंब का स्क्वायर। बहुत सही, लंब का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर लंब का स्क्वायर। कर्ण की बात करेंगे, कर्ण की वैल्यू पता नहीं है, कर्ण को मैंने के माना। आगे आधार की वैल्यू, आधार कितना है 5 का, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या करेंगे कि, अच्छा बताओ ये सब सारी बातें मैंने बताया था कि नहीं, आपको ये सब सारी बातें मैंने बताया था। अब इसको जोड़ोगे, के स्क्वायर बराबर होगा 169 और के की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में कितना 169, और 169 का मतलब होता है 13 गुणे कितना 13, और दो पेयर बन गया, इसका मान कितना आया 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कर्ण की जो वैल्यू आई है कितना आई, 13 सेंटीमीटर आई। आप बताइएगा साइन ए की वैल्यू, हम लोग बात करेंगे साइन ए का मान कितना होगा। चलो साइन ए का मान बोलिए, बताएंगे। 1 मिनट रुके रहिए, पूछते हैं। अमन यादव बताइए, श्री श्रेयस बताइए, हाँ संकृत मा, तीनों लोग बोलिए साइन ए का मान कितना होगा। लंब बटा कर्ण यानी 12/13। हाँ, लंब बटे कर्ण लिखेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे कितना, लंब कितना है 12, 12/13।
12/13 एक हो गया। चलो सब लोग बोलिएगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे अपान कर्ण। 5/13। 5 बटे कितना हो जाएगा 13। किसी को दिक्कत है तुरंत बोलिए, बताइए हाँ सर यहाँ दिक्कत है, ये कैसे हुआ, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। मैं समझता हूँ कि इसके पहले जो मैं थ्योरी पढ़ाया हूँ, अगर उसमें आप प्रेजेंट हैं तो आपको यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्या बात सत्य है कि नहीं, बोलिए। यस सर। चलिए, tan बराबर लिखेंगे लंब बटे क्या लिखेंगे, आधार। तो लंब कितना है, ये अगर 12/5। है देखिए 12 12/5। होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो चुका। अब हम लोग त्रिकोणमिति, एक सब लोग कहते हैं कि एक टफ चैप्टर है, कठिन चैप्टर है। आप देखिए आप पहला क्वेश्चन कर पाए कितने अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो चलिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को कुछ पूछना है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देख लीजिए। कोई दिक्कत हो किसी को बोलिए, पढ़िए पढ़िए। सबके पास बुक है ना, लिखना पड़ेगा, है सबके पास ना, सर है लिखना पड़ेगा कुछ जिसके पास ना। चलिए क्वेश्चन ऐसे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला कि हाँ एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम कितना भी है, ए बी सी। ए बी सी में कह रहा है, ए बी सी में बी समकोण है, बी क्या है, समकोण है। आप एक कह रहा है कि एक त्रिभुज है, आप त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी है। एक त्रिभुज है जिस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी है, जिसमें समकोण कौन है, क्या कह रहा है, कोण कह रहा है कि बी समकोण है। देखिए क्वेश्चन में देखा दिया बी क्या है, समकोण बोल रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि भुजा AB की लंबाई कितना दिया है, बोलिए जरा AB की लंबाई। AB की लंबाई क्वेश्चन में देखिए, किताब वाले बताइए कि आपको मिला होगा 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर। चलो ये C होगा, और BC की लंबाई कितना दिया, CA की लंबाई दिया है, CA मतलब ये वाला कर्ण दिया है, कितना दिया ये, सर हो गया सवाल। कितना 5 सेंटीमीटर। हाँ। अब ये की वैल्यू इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, या पता है, पता है, अच्छा दिया है। BC की लंबाई है 3 सेंटीमीटर दिया भी है, और पाइथागोरस से। अब यहाँ हल पर हो गया। पूछ रहा है, ओके लगा लिए, अच्छा। यस अब सर। इसमें से कह रहा है कि साइन ए, ध्यान देना, अच्छा रुके रहिए, पूछेंगे वही बताएगा, सब लोग बोलिए मत, रुके रहिए। कह रहा है साइन ए का मान बता दो, और tan ए का मान बता दीजिए, और फिर कह रहा है काश सी का मान बता दीजिए, काश सी का मान बता दीजिए, और फिर पूछ रहा है कि काट सी का मान बता दीजिए, काट सी का मान बता दीजिए। 1 मिनट, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलिए प्रांजल, रुके रहिए बोलिए मत, प्रांजल नाम ले लीजिए, प्रांजल और संकृतमा दोनों लोग बताइए इस क्वेश्चन सर का साइन आंसर ए किस। बराबर लंब बटे कर्ण बराबर 3/5। संकृतमा ये वाला क्वेश्चन आप बताइए, ये वाला सर जी कौन सा? तीसरा, ये वाला काश सी। आधार सर हम बटा भी बताएं। कर्ण 3/5। आधार बटे कर्ण, ठीक है, कितना, 3/5। बाकी लोग बोलिए। सर 4/5। प्रांजल आप बोलिए। सर 4। सर 3/5 सर। बात आएगी साइन ए का, तो कोण आप ए वाला लेंगे, ध्यान देना, संकेत में आपका गलत हुआ। साइन ए की बात करेंगे तो आप कोण ये होगा, तब जब कोण ये होगा तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, लंब बटे कर्ण, और इसका मान लंब कौन होगा, 3 बटे कितना होगा 5, ये सबका सही है, ये सभी लोग सही बोल। tan ए की जब बात करेंगे, ये होगा लंब आपका, ये होगा आधार आपका, ये होगा, तो आप कहेंगे लंब बटे आधार, और 3 बटे क्या लिखेंगे, आपने बोला 4/5, 4/5 इसका मान बोलो। उसका मान 3/5 है। यार मेरा कहाँ देखो जब गलत हो रहा है? ओके कोण देखेंगे ना, देखो कोण देंगे, काश अगर सी की बात करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में सोचेंगे ना, अगर इस ये कोण होगा तो आपका लंब ये हो गया, आपको चाहिए क्या, आधार, आधार कौन होगा ये, कर्ण कौन है ये, आप लिखो कितना 3/5, यही बोले थे, है ना।
आप लिखेंगे कितना, काट ए बराबर ये आधार बटे क्या लिखेंगे, लंब, और इसके बराबर आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे आधार की वैल्यू हो जाए, आधार 4, आधार 3 बटे क्या लिखेंगे 4, आंसर होगा। अब कुछ लोग कहीं 4 बटे 3 हो, क्योंकि लंब। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू आर है, उसमें समकोण है, कितना है समकोण, किस, आप बताएंगे समकोण कौन सा है, समकोण आपका पी समकोण है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, और पी समकोण है तो यहाँ पर कौन सा बिंदु होगा, यहाँ पर पी फिक्स है। देखो जितना बोले क्वेश्चन उतना करिए, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि पी समकोण है, तो आपको पी यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। पी क्या है, समकोण है तो यहाँ लिखेंगे, अरे पी है पता कर, साइन क्यू का मान, और क्या पूछ रहा है बताते जाइए, कास क्यू का सर मान, कॉस क्यू का मान, टेन आर का मान और साइन आर का मान। अरे टेन आर का मान, साइन साइन आर का मान, यही देख लीजिए सही लिखा है ना। चलो अब एक एक लोगों से पूछ कर मैं आराम से लिख दूं, चलो कोई दिक्कत, अच्छी बात सुनो, मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कर लेंगे आप लोग, हो गया। चलो अच्छा पूछ, जिससे पूछेंगे वही बताना। नितिन, कास का मान आधार बटे क्या होगा, कर्ण होगा, टेन का मान लंब बटे क्या होगा, आधार होगा, साइन बराबर लंब बटे क्या होगा, कर्ण होगा। चलो साइन क्यू का मान अगर करेंगे तो साइन क्यू में कोण ये होगा, साइन क्यू में कोण ये होगा, तो लंब की जी क्यू का ये है तो क्यू के सामने वाला लंब ये होगा, कर्ण तो बदलेगा नहीं। अब अमन बोल रहे तो कुछ उल्टा ये बोल रहे थे अंडर रूट 3, कास क्यू का मान करेंगे, कास क्यू, क्यू माने क्या होगा, क्यू माने ये, तो लंब कौन होगा ये, आधार कौन होगा ये, आधार चाहिए आपको, अंडर रूट में 3 बटे कितना, अगर यही न समझ में आवे तुरंत बोल दे, खाना ही समझ में आवता, लेकिन बोलबो न करेंगे, अगर नहीं समझ में आवे बोला कि फिर मिटाई, फिर बताई, फिर कई बार बताई, जब तक कुछ बता सर सर नहीं है मेरे को। का नितिन बोला था, हाँ हाँ सर। नितिन सुना, देखा साइन क्यू बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, पिछला कुल क्लास करे है कुछ छोड़ना है, सर जी पिछला सब सर एक छूटा है। जितने क्लास छूटा है सब यूट्यूब पे पड़ा है, और यूट्यूब पे मान साइन क्यू बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और इसमें लंब कौन सा है, लंब आपको देखो कोण ये होगा तो आपके सामने वाला ये लंब होगा, कर्ण आपका ये है 1/2 हो गया। कास क्यू की बात करेंगे, कास क्यू में देखो कोण ये है, लंब आपका ये होगा, आधार ये, कर्ण ये, इसको आधार चाहिए, आधार मैंने 3 दे दिया और कर्ण कितना है 2 दे दिया। अब tan आर, आर देखो अब बदल जाएगा, अब tan आर की बात करेंगे तो कोण ये हो गया, लंब आपका ये हो गया, कर्ण ये हो गया, आधार ये हो गया। यहाँ पर आप लिखेंगे कितना, बोलेंगे कितना लिखेंगे, बोलिए अंडर रूट 3 बटे 1 होगा। आगे साइन आर, आर माने ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और लंब कौन होगा अंडर रूट में 3 भाई, 3/2। आर आर है तो ये लंब होगा, अंडर रूट में 3 बटे कितना करो 2 करेंगे, ठीक है। का नाम ए बी सी है, और इसमें से जो समकोण त्रिभुज है, जो समकोण कौन सा है, समकोण आपको सी समकोण है, सी आपका क्या है बराबर 90 अंश है, मतलब सी आपका ये हो गया। फिर आगे बोला है कि इसमें से हाँ सी अगर ये हो गया तो ये ए हो जाएगा, और ये बी कर दें तो ए बी सी, चलो ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि ए बी की वैल्यू दिया है, ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू कितना दिया है सूरज बोलना जरा, ए बी की वैल्यू बोलो, ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10, और बी सी बराबर, नितिन बी सी बराबर बोलिए, नितिन बी सी बराबर सर 24। हाँ 24, ओके। अब आपसे पूछ क्या क्या रहा है, पूछ क्या क्या रहा है, हाँ बताइए, हाँ सौरभ, सौरभ बोलिए पूछ क्या क्या रहा है, जरा बोलो सौरभ बोलिए पूछ क्या क्या रहा है, साइन बोलो, पूछ रहा साइन बी, और आगे पूछ रहा है साइन बी का मान बताओ,
और tan b का मान बताओ, इसका sin b और tan b और cos, इसका मान cos a का मान बताओ। चलो भैया, sin b का मान, अगर b की बात करेंगे यहाँ पर देखिएगा ए बी की वैल्यू कितना दिया, ये वाला, इसका मान दिया है 26, इसका मान 26 है। AC का मान, AC मतलब ये वाला, इसका मान कितना दिया है 10। BC, BC का मतलब 24, इसका मान ये दिया है। ठीक है, अब आगे हम लोग को कहना है कि साइन बराबर होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब बटे कर्ण में हम लोग कहेंगे B के आधार पर अगर ये कोण होगा तो लंब आपका ये होगा, तो लंब कितना होगा AC बटे कितना होगा AB। कोई डाउट है किसी को, कोई दिक्कत है जरा बोलिए भाई। मैंने कोण कौन सा ले लिया, कोण मैंने ये लिया साइन B, मतलब कोण B को ले रहे हैं तो इसके सामने वाला लंब ये होगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। आपको चाहिए क्या, लंब, लंब मतलब क्या AC। भाई आप समझिए इस बात को, अगर ये कोण होगा तो इसके सामने वाला ये आपका क्या होगा, लंब होगा। लंब मैंने ये देखिए AC लिखा हूं लंब, और आगे क्या कह रहा है कि आधार कितना होगा ये, और कर्ण आपका ये। आपको चाहिए AC की वैल्यू, AC की वैल्यू मतलब कितना हो गया, AC बराबर आपका 10 बटे कितना करेंगे 26, कर्ण कितना 26, काट दीजिए, आएगा कितना 5 बटे कितना 13 हो जाएगा। tan B की बात करें तो tan बराबर होता क्या है, अगर हम tan बराबर लिखेंगे तो tan बराबर क्या लिखते हैं, लंब बटे क्या लिखेंगे, आधार लिखते हैं, लंब बटे आधार। और लंब की वैल्यू अगर हम B के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसके सामने वाला कौन सा होगा, AC बटे क्या होगा, लंब बटे आधार होता, आधार कौन सा होगा BC, आधार होगा BC। तो लंब की वैल्यू आपको मिलेगा 10 बटे कितना करेंगे 24, काट दीजिए, 2 से काटिए कितना हो गया 5 बटे कितना करेंगे 12। अब आगे हम लिखेंगे कौन सा, कास ए। आप एक बात सुनिए, रुकिए थोड़ी सी धैर्य रखिए, बातों को बताइए कहाँ बातें नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए कमेंट करिए, बोलिए किसी को डाउट हो तो बताइए। सर नेट खत्म हो गया, अच्छा सौरभ आगे बोलिए, आगे बोले कास ए बराबर होता है क्या, आधार बटे, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे बोलिए, आधार बटे कर्ण होता है। सूरज इसके सामने बताइए कि कौन सी भुजा आधार होगी, सूरज। यस सर। हाँ बोलिए कौन सी भुजा आधार होगी, 24। आधार 24। अच्छा कास ए, थोड़ा फिर से सोचिए जरा, सर आप पीसी। कोण तो देख लिया करिए, पी कोण देख लिया करिए। अच्छा सर जी, देख लिए सर। कास BC ए होगा है, कोण ये है, कोण आपका कौन होगा, ए होगा। ये। तो अगर ये कोण हो गया तो लंब आपका ये हो गया और आधार आपका ये हो गया, उल्टा हो गया। तो आधार कौन सा होगा, AC बटे क्या करेंगे कर्ण, कर्ण तो ही है AB। अब AC की वैल्यू कितना हो गई, AC की वैल्यू कितना हो गई 10 बटे कितना करेंगे 26 20। बराबर कितना 5 बटे 13। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है ABC, एक त्रिभुज है जिस त्रिभुज का नाम है ABC है। तो एक त्रिभुज बना लीजिए, इस त्रिभुज का नाम आप रखेंगे क्या ABC है, इस त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे ABC है। चलो अब इसमें से ये देखना है कि त्रिभुज में ABC में कौन सा समकोण है, तो कोण B जो है आपका क्या है, B समकोण है, मतलब B क्या है 90 अंश है। तो आपका जो कोण ये B है ये आपका कितना है, यह 90 अंश है, कोण B क्या है, यह 90 अंश है। चलो ठीक है, आगे फिर बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि आपका AB बराबर BC है, AB बराबर कितना है BC है, AB बराबर है किसके BC है। चलो AB बराबर कर दो किसके BC कर दो, इसकी बराबर आगे दिया है, कितना दिया है 1 दिया है। और उसके बाद अब हम रख दीजिए वैल्यू, A यहाँ पर B यहाँ रख दीजिए, A यहाँ, तो A यहाँ रख दो, B हो गया, C आपका ये, आप इच्छा अनुसार रख सकते हैं, ये यहाँ कर दो C यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर तब भी हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है AB की वैल्यू ये हो गई, AB की वैल्यू 1 हो गई, AB की वैल्यू कितना हो 1 हो गई। और अब हम बात करेंगे BC की वैल्यू कितना हो गई 1 हो गई। चलो ठीक है,
और AC की वैल्यू अगर हम देखें तो AC की वैल्यू दिया है, कितना दिया है AC की वैल्यू? अंडर रूट में 2। AC की वैल्यू दिया है अंडर रूट में 2। चलो अब आपसे क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, इसका मान निकालना है। तो क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर किसकी बात करना है? 5 ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है साइन A का मान बता दो और tan C का मान बता दो। तो साइन A का मान बता दो और tan C का मान बता दो। चलो साइन A का अगर मान अगर हम कहेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन बराबर होता है लंब बटे क्या करेंगे? कर्ण कहेंगे। लंब बटे कर्ण कहेंगे। अब बताइए भुजा में सूरज और नितिन यही लोग बोलेंगे कि आगे लंब में क्या लिखेंगे? बोले सूरज और नितिन। BC। हाँ, ये देखो कोण ये है, लंब कौन होगा? बी और सी। बहुत सही नितिन। आप कोण ही आपका ए है तो आप इसके सामने देखेंगे तो ये आपका लंब होगा। लंब आपको चाहिए मतलब आपको बी और सी लंब होगा। कर्ण आपका बदलेगा नहीं, ए सी है। और लंब की वैल्यू दिया है, BC का मान कितना है? 1 है। और आगे हम लोग कहेंगे लंब का, हाँ लंब का मान 1 है। उसके बाद कर्ण का मान कितना? कर्ण का मान कितना दिया है? कर्ण का मान कितना है? अच्छा कर्ण मैंने लिख कड़िम दिया 2। अंडर कर्णिम दो अंडर। सर, कर्णिम। ओके, ये हो गया। ठीक है, आगे tan C की बात करेंगे। और tan C बराबर ये होता है क्या? लंब बटे क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू, चलो सूरज नितिन फिर से। अच्छा कहेंगे सूरज ए बी, नितिन से ही। ए बी, ए बी, हाँ, अनुज AB। अनुज। हाँ बोलेंगे लंब ए बी, tan C लंब AB कितना होगा? सर। बेट सही, बहुत सही। ए बी राइट है। आप कहेंगे tan C तो कोण आपका C होगा, तो लंब कौन होगा? AB होगा। तो लंब आपका AB हो गया। आधार कौन C। हो गया? BC हो गया। BC। अब आपका लंब की जो वैल्यू है 1 है, एक। आधार की वैल्यू कितना? 1 है। एक। बराबर आंसर 1 हो चुका है। मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 था, ये समझ में आई होगी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कोई डाउट किसी को हो, कोई समस्या हो तो बोल दीजिए, अभी बोलिए। कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछना है? बोलिए। चलो नो सर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्या कह रहा है? एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम क्या है? इस त्रिभुज का नाम P है, QR है, उस त्रिभुज का नाम है। तो भाई त्रिभुज कुछ भी होगा, होगा तो समकोण त्रिभुज। तो पहले त्रिभुज को हम लोग बना लेते हैं। अभी हम लोग यह नहीं लिख पाएंगे यहाँ A होगा कि B होगा कि या C होगा, गलत हो जाएगा, लिख देंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन से पूछेंगे, क्वेश्चन जिसको कहेगा समकोण है पहले यहाँ लिखेंगे। पहला काम यही करते हैं हर क्वेश्चन में। तो पहला हम लोग अभी मनमाने आप यहाँ BC नहीं लिख सकते हैं। अभी आप क्वेश्चन को पढ़िए कि कौन सा समकोण होगा, जौन कौन सा समकोण है। अब इसमें यही चेक करना है। कह रहा है कि Q समकोण है। Q कौन सा समकोण है? तो आप कहेंगे Q बराबर क्या है? 90 अंश है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना है? 90 अंश है। तो ये वैल्यू कितना है? Q है। मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अगर ये Q का मान होगा तो जाहिर सी बात है P यहाँ, अब ये फ्री है, सिर्फ हर त्रिभुज में समकोण को फिक्स करिए। बाकी हम बाकी चीजों को हम दोनों को कहीं पे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्यू यहाँ पर हो गया, बचा क्या? आप पी कहीं पे लिख दो, पी लिख दो। क्यू हो गया, आर है, आर लिख दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जितनी भुजा जो जो कहे उसको लिख दो। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पी क्यू, ये जो पी क्यू की जो वैल्यू है वह कितना दिया है? अनुज बोलिए, पी क्यू की वैल्यू कितना दिया है? पी क्यू की वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया भैया? 4 सेंटीमीटर दिया है। यह पी क्यू का मान है। तो पी क्यू की वैल्यू मतलब ये वाला, यह 4 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, पी क्यू 4 सेंटीमीटर के बाद की बात देखेंगे तो क्यू आर का मान दिया है। और क्यू आर का मान कितना दिया है? बताना जरा, क्यू आर का मान कितना है? क्यू आर का मान 3 सेंटीमीटर। 3 ठीक है। वाला ना, इसको लिखेंगे कितना? 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर ये आपका हो चुका। अब इसमें से कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे फिर बोल रहा है पी आर का मान कितना होगा? ये वाला मान दिया है पाँच कितना? सेंटी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ये किसका मान है? पी आर का मान है। तो पी आर बराबर कितना है?
5 सेंटीमीटर, 5 सेमी। चलो भैया यहाँ तक बातें क्लियर हुई, ये चीजें डेटा हम लोग लिख पाए। अब हम लोग पूछेगा जो वही हम लोग करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कास पी टैन पी, कास पी का मान लिखो और टैन, टैन किसका, टैन पी का मान, और एक मान और पूछ रहा है किसका मान, कास आर का मान बताओ। ये तीन वैल्यूज को लिखना है, बहुत आसान तरीके से आराम से हम लोग लिखेंगे, चीजों को आराम से करेंगे। चलो ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें इसकी, बात कर ले दोनों की, कास पी का मान करें तो कास बराबर होता क्या है, आधार बटे क्या करेंगे, कास बराबर क्या होगा, आधार बटे, कास का मान जो आएगा वह क्या होगा, आधार, आधार बटे क्या होगा, बोलिए, कास बराबर आधार बटे कितना लिखेंगे, कड़। बोलो जरा, बटे, बोलो, आधार बटे क्या लिखेंगे, कर्ण कर्ण लिखेंगे। हाँ, आधार अब बताइए कितना होगा, सब लोग बताइए, भुजा की में क्या लिखेंगे, कौन सी भुजा लिखेंगे, आर आर आधार कौन सी आर होगी, पी क्यू। तो अगर हम पी लिए इसको तो पी मतलब ये हो गया, ये कौन सा आधार होगा, जरा बताओ सब लोग, पी क्यू तीन आधार और पी पी क्यू आर आधार। कड़। अब आप पी है ना, पी मतलब कोण ये है, तो अब इसके सामने ये लंब हो जाए, ये आधार हो गया, आधार चाहिए तो चले लिखो, कौन लिखेंगे, पी और क्यू आधार हो गया। कड़ की बात कर रहे हैं तो कड़ कौन सा होगा, सबसे बड़ा वाला, पी आर क्या है, कड़ है, पी और आर कड़ है। आगे लिखेंगे क्यू आर की वैल्यू कितना है, सॉरी पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू 4 है और कण की वैल्यू कितना है, 5 है, ये आंसर। आगे टाइम टी की बात करें तो टाइम बराबर क्या होगा, लंब बटे क्या कहेंगे, tan p बराबर क्या होगा, लंब बटे क्या होगा, लंब बटे आधार। होगा, लंब बटे आधार होगा। अब लंब की जो वैल्यू है, अब हम p के अकॉर्डिंग देखेंगे तो p है, लंब आपका कौन सा हो गया, लंब आपका होगा क्यू आर बटे करेंगे कौन सा, आधार, आधार मतलब क्या होगा, p और q। अगर इसकी बात करेंगे 3 बाई क्या होगा, 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। काश आर की बात करें तो काश बराबर होता क्या है, आधार बटे क्या होगा, कर्ण होता है। अब आधार में अगर हम लोग देखें काश आर का मान, तो काश आर के मतलब इसकी बात करेंगे तो काश आधार ये लंब हो जाएगा। अब ये कोण हो गया ना, इसके सामने ये लंब हो गया। आपको चाहिए आधार, तो आधार कौन होगा, ये होगा, आधार वाली भुजा कौन होगी, आर क्यू बटे कितना होगा, आर क्यू हो गया बटे कितना, कर्ण, कर्ण का मान कितना है, पी और क्यू होगा। तो आर क्यू की वैल्यू कितना है, 3 बटे कितना करेंगे, पी आर का मान कितना है, 5। चलो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई समस्या, हेलो। नो सर। हाँ बोलिए।